आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। जब आपसे ये पूछा जाता है कि सबसे पहला पाप पृथ्वी का क्या है, तो हम और आप ये कहते हैं कि परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया आदम और हवा को, उसका उल्लंघन है। परंतु मेरे प्रियो, जब आप इस वचन को पढ़ेंगे तो सबसे पहला जो पाप है जो मनुष्य के अंदर उत्पन्न होता है वो अभिलाषाएं, इच्छाएं, लोभ। मेरे प्रियो, कई बार शैतान हमें हवा के जैसा हमारे मनों में विचार को डालता है, हमसे बात करता है और उस ओर जिसको परमेश्वर ने हमें नहीं करने के लिए मना किया है, हमारे ध्यान को उसकी ओर केंद्रित करता है और उसकी खूबियों के बारे में हमको बताता है। ये करने से तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, वो करने से तुम्हारा भला हो जाएगा, ऐसा करके तुम्हें लाभ होगा। ऐसा करके शैतान हमारे हृदय में विचारों को डालता है, हमारे अंदर इच्छाओं को उत्पन्न करता है, लोभ को उत्पन्न करता है। और ऐसे ही हम देखते हैं, जब हम उत्पत्ति 3 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर किस प्रकार से शैतान आ करके हवा के मन को फुसलाता है, उसके जीवन को फुसलाता है, हवा से बातचीत करता है। और इस प्रकार से वो कहता है कि जब हम लोग इसके उत्पत्ति 3 अध्याय और उसके 4 को जब पढ़ेंगे तो सर्प स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः स्त्री ने देखा, उसने फल को देखा और फल को देख करके उसके अंदर ये आया कि फल तो खाने के लिए अच्छा है। हालांकि परमेश्वर ने मना किया, लेकिन वो बोल रही है कि वो तो बहुत अच्छा है फल खाने के लिए। और बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे पेड़ों के अच्छे अच्छे फल हैं, लेकिन यहाँ पर शैतान उसका ध्यान उस बात की ओर लगा रहा है जो बातें परमेश्वर ने मना किया है, ताकि उसको उन बातों से गिरा सके, उन आज्ञा का उल्लंघन करा सके। और वैसे ही आज परमेश्वर हमारे अंदर लोभ और लालच को उत्पन्न करता है। जो बातें हमें परमेश्वर ने मना किया है उसको करने के लिए हमको उकसाता है, ताकि हम वो कार्य को करें जो हमको परमेश्वर की नजरों से गिरा दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि स्त्री ने देखा कि वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने के लिए मन भाव है। यानी कि वो क्या कह रही है कि ये फल तो बहुत अच्छा दिख रहा है। कई बार जिस चीज को हम ध्यान भी नहीं देते, शैतान उस ओर हमको केंद्रित करता है और हमारे ध्यान को उस ओर लगाता है। इससे पहले भी वो पेड़ था, इससे पहले भी वो वहीं मौजूद था, लेकिन उसका ध्यान उसकी ओर कभी नहीं गया क्योंकि परमेश्वर ने मना किया। लेकिन शैतान कई बार हमारे मनों को उकसाता है उन बातों की ओर, उस बात की ओर हमारे ध्यान को केंद्रित करता है जो परमेश्वर ने हमारे लिए मना किया है। और उस बात को जब हम ध्यान देने लगते हैं तब वो हमको अच्छा लगने लगता है, तब हमको वो हमारे मन को वो भाने लगता है। और इस प्रकार से लिखा है, और बुद्धि देने के लिए वो चाहने योग्य भी है, वो सोच रहे, और इसको प्राप्त करने के द्वारा मैं बुद्धिमान भी हो जाऊंगी। और ऐसे कई बार हमारे अंदर परमेश्वर का वचन हमें बताता, हमारे अंदर शैतान ऐसे विचारों को डालता है। देखो, ये गलत काम करने के द्वारा, छोटा सा गलत कार्य करने के द्वारा तुमको ये फायदा होगा, तुम्हारे जीवन में ये भलाई आएगी, सब तो करते हैं तुम भी ऐसा ही करो। ऐसा करके हमारे अंदर लोभ और लालच को उत्पन्न करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब हम यशायाह उसके 47 और उसके 17 को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, उनके लोभ के पाप के कारण मैं क्रोधित होकर उनसे मुंह छिपाया है। परमेश्वर कहता है, क्रोधित होकर उनको दुख दिया और क्रोध के मारे उनसे मुंह छिपाया है था, परंतु वह अपने मनमाने मार्ग में दूर भटकता चला गया। परमेश्वर यहाँ क्या कहता है, वो कहता है कि लोभ के पाप के कारण मैं क्रोधित हुआ और उनको दुख भी दिया हूँ। मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में दुख और तकलीफ आता है, कई बार हमको समझ नहीं आता है,
परंतु कई बार हम लोभ और लालच जैसे कार्य को अपने जीवन में करते हैं और अन्याय पूर्वक धन को अपने घर में लेकर आते हैं, अन्याय पूर्वक चीजों को अपने घर में लेकर आते हैं। हम किसी के साथ बुरा करके उन चीजों को अपने घर में लेकर आते हैं और हम सोचते हैं क्यों मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है। कई बार लोग दूसरों से लड़ाई और झगड़े करके ये मेरा है, मेरा हक है करके उसको लेकर के आते हैं मेरे प्रियो। और कई बार तो लोग लड़ाई झगड़ा कोर्ट केस करके भी दूसरों की संपत्ति को छीन लेते हैं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी उनके परिवार में श्राप आ जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमको इसके लिए कुछ हिदायतों को देता है और इसलिए परमेश्वर का वचन लूका 12 उसका 15 में इस प्रकार से लिखा है, और यीशु ने कहा चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचा रखो। कई प्रकार के लोभ हैं हमारे जीवन में, कई प्रकार के लोभ और लालच है। जैसे हवा ने फल को देखा और फल को देख करके वो सोचने लगे ये तो बड़ा मनभाव है, ये तो बुद्धि देने के लिए अच्छा चाहने योग्य, ये बहुत अच्छा फल है, और उसके अंदर एक लोभ एक लालच को उत्पन्न हुआ। मेरे प्रियो, कई बार शैतान ऐसे ही हमें किसी न किसी प्रकार के लोभ और लालच में हमारे जीवन को डालता है और वो लोभ और लालच हमारे जीवन में नुकसान को लेकर आता है। और यहाँ ऐसे 47 में इसी बात को परमेश्वर कहता है, उनके लोभ के कारण बोलते मैं क्रोधित होकर उनको दुख दिया था और क्रोध के मारे अपना मुख छुपाया था, परंतु वह अपने मनमाने मार्ग पर दूर भटकता चला गया। यानी परमेश्वर कह रहा वो भटकते चले गए। और जब हबक्कुक को आप पढ़ते हैं उसका 2 अध्याय और उसके हम लोग देखेंगे 9 को, तो यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, हाय उन पर जो अपने घरों के लिए अन्याय के लाभ का लोभी है, ताकि वह अपना घोंसला ऊंचे स्थान पर बनाकर विपत्ति से बचे। तूने बहुत सी जातियों को काटकर अपने घर के लिए लज्जा की युक्ति बांधी और अपने ही प्राण का दोषी ठहरा। उसके घर के दीवार के पत्थर दुहाई देते हैं और उसकी छत की कड़ियां ऊंचे स्वर में स्वर मिला करके उत्तर देती है। परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है? जो अन्याय पूर्वक धन को बटोरता है, अन्याय पूर्वक अपने लिए ऐसा गढ़ को बनाता है, सोचते विपत्ति से वो बच जाएंगे। परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है? चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत के कारण नहीं है। किसी का जीवन उसकी संपत्ति के कारण वो बच नहीं सकता है। और यह बात परमेश्वर यहाँ इस प्रकार से कहता है कि ताकि वह अपना घोंसला ऊंचे स्थान पर बनाकर विपत्ति से बचे। तूने बहुत सी जातियों को काटकर अपने घर के लिए लज्जा की युक्ति बांधी, अपने प्राण का दोषी ठहरा। वो क्या कह रहा है? प्राण का दोषी ठहर गया तू। दूसरों की धन संपत्ति, चाहे किसी भी प्रकार का लोभ और लालच, मेरे प्रियो, वह हमारे प्राणों को नहीं बचा सकता है, हमारे जीवन को नहीं बचा सकता। और इसलिए कहता है हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचा कर रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता है, मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन जब हम पहला तीमुथियुस को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से हमसे कहता है, जब हम पहला तीमुथियुस उसका 6 और उसका जब हम 16 को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, माफ कीजिए 10 को, क्योंकि रुपये का लोभ हर प्रकार की बुराई की जड़ है। रुपये का लोभ हर प्रकार की बुराई का जड़ है। धन संपत्ति बुरा नहीं है। परमेश्वर के आशीष के द्वारा हमें धन और संपत्ति मिलती है। परमेश्वर हमको आशीष को देता है, परमेश्वर हमको बढ़ाता है, ये कोई बुरी बात नहीं, लेकिन लालच नहीं करना है। और परमेश्वर का वचन कहता है रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने के प्रयत्न में विश्वास से लोग भटक करके अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में छलनी कर लिए। मेरे प्रिय, रुपये का लोभ, धन का लोभ लोगों के जीवन को नाश कर चुका है। वो दुखों में छलनी हो गए। क्यों? धन और रुपये के चलते वो अपने आप में अपनी शांति को खो दिया। और सबसे बढ़कर परमेश्वर कहता है वो विश्वास से भटक गए हैं। बोला विश्वास से लोग भटक गए। ये धन का लोभ मनुष्य को विश्वास से भी भटका देता है।
ये कितना गंभीर बात है कि परमेश्वर हमें आज इस वचन के द्वारा में बताना चाहता है। हम इसको कितने हल्के में लेते हैं। और परमेश्वर का वचन हमसे जब कोलोसी 3 उसका 5 को जब पढ़ते हैं तो लिखा बेविचारी, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हम इसको कितने हल्के में लेते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? बेविचारी, दुष्कामना करने वाला, अशुद्धता, बुरी लालसा करने वाला और जो लोभी है वो मूर्ति पूजा के बराबर है। और प्रकाशित वाक्य में लिखा है कोई मूर्ति पूजक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है। जब हम यशायाह को पढ़ते हैं तो यशायाह में यही बात को लिखा है, लोभ के पाप के कारण बोलते कि मैं उनको दुख दिया और क्रोध के मारे उनसे अपना मुंह को छुपा लिया। मेरे प्रियो, और आज इस लोभ के कारण कई लोगों का जीवन नष्ट हो रहा है, कई लोगों का जीवन फंदे में फंसा हुआ है, कई लोग बीमारियों में जकड़े हुए हैं। अन्याय पूर्वक उन्होंने किसी की जमीन को हड़प लिया, अन्याय पूर्वक उन्होंने किसी के साथ बुरा कर दिया, किसी की मजदूरी को दबा दिया और कुछ बुरा कर दिया और अन्याय पूर्वक लोभ और लालच करके अपने घर में कुछ ऐसी चीजों को लेकर आए हैं। तो वो अपने जीवन में वो फंदे में फंस चुके हैं। मेरे प्रियो, आज अपने जीवन में जांचें कहीं ऐसी कोई वस्तु, ऐसी कोई चीजें आपके जीवन में तो नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर से प्रार्थना करें और कहें परमेश्वर अगर ऐसी कोई चीज मेरे घर में है, परमेश्वर तो मुझे बता, अगर ऐसा कोई कार्य मैंने किया तो मुझे बता। मेरे प्रियो, आज हमें अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है। आज परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा में बताना चाहता है, चौकस रहो तुम, बोल रहा है हमें चौकसी करने के लिए बारे में बता रहा है। तुम चौकसी करो। परमेश्वर अगर ये पुराने नियम के लिए था तो नए नियम में परमेश्वर ये नहीं कहता कि चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ और लालच से अपने आप को बचा करके रखो। यानी यीशु मसीह इस बात की गंभीरता के विषय में हमें बता रहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है लोभ करना, लालच करना मूर्ति पूजा के बराबर है। और इसलिए उसका वचन हमसे कहता है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो कुछ तुम्हारे पास है उसी में तुम संतुष्ट क्या करो, क्योंकि यीशु ने आप ही कहा है कि मैं तुझको कभी भी नहीं छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। वो परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। उसके डरवियों को किसी भली वस्तु की कभी घटी और कमी नहीं हो सकती। जवान सिंह भी, जो ताकतवर सिंह है, वो भी भूखा रह सकता है, लेकिन उसके डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। मेरे प्रियो, एक ताकतवर सिंह, एक जवान सिंह को शिकार करने से कौन रोक सकता है? लेकिन वो भी भूखा रह सकता है। लेकिन परमेश्वर कहता है परमेश्वर के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, मतलब नहीं होगी। यहोवा हमारा चरवाहा है, वो हमको हरियाली चराइयों में लेकर जाने वाला परमेश्वर, वो आपको सूखे स्थानों में जल की धाराओं को बहाने वाला परमेश्वर। आपको ना घटी होगी ना कमी होगी। मेरे प्रियो, इसलिए हर प्रकार के लोभ से, लालच से अपने आप को बचा कर रखें। अन्याय पूर्वक किसी के चीजों का आप लालच मत करें, किसी के चीजों को लेने का प्रयत्न ना करें। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में यही बताना चाहता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन जब हम यशायाह में पढ़ते तो इस प्रकार से लिखा, मैं उनके चाल चलन को देखता आया हूं तो भी मैं उसको चंगा करूंगा। परमेश्वर कहता है मैंने तुमको दुख दिया तुम्हारे लोभ लालच के कारण, मैंने तुमको कष्ट दिया तुमको। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुमसे अपना मुंह को भी छुपाया था, तो भी बोलता है कि मैं तुमको चंगा करूंगा और उनको ले चलूंगा, विशेष करके उनके शोक करने वालों को शांति दूंगा। जो लोग उनके कारण शोक करें, जो लोग अपने परिवार वालों के लिए प्रार्थना करें, मैं उनको शांति दूंगा और उनको चंगा करूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमसे बताना चाहता है, वो आपसे प्रेम करता है। आपको दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है और वो चाहता है कि हम अपने मन को फिराएं उन बुरी अभिलाषाओं से, उन लोभ से, उन लालच से। और परमेश्वर का वचन यही हमें बताता है हर सब प्रकार के लोग, बहुत प्रकार के लोग हैं। कई बार कोई स्त्री को देखकर कोई लालसा को करता है, लोभ और लालच को करता है, किसी की पत्नी को देखकर, किसी के परिवार को देखकर, किसी की धन संपत्ति को देखकर। मेरे प्रिय, ये लोभ और लालच है। और जब अकान के पाप को आप देखेंगे, उसको परमेश्वर ने वहां आज्ञा दिया था इसराइलियों के तुम कभी भी जा करके, बोलता है कि वहां ए नगर वालों के उन धन संपत्तियों को कभी मत लेना। परमेश्वर कहता है वो सोने चांदी का तुम लालच मत करना, वो सब अर्पण की होगी। परंतु हम यहाँ अकान के जीवन को देखते, उसने लोभ और लालच किया
और उसने लालच करके उस देश के वहां पर सिनार देश के उस चादर को अपने पास रख लिया। जब आप यहोशू को पढ़ेंगे तो यहाँ परमेश्वर का वचन हमें स्पष्टता से बताता है। यहाँ लिखा, आकान ने यहोशू से उत्तर दिया, सचमुच मैंने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया। क्या पाप किया? उसने लालच किया, उसने लोभ किया और उसने चोरी कर ली। अगर चोरी करना इतनी बड़ी बात नहीं होती जितनी छोटी बात आज हम समझते हैं, तो परमेश्वर कभी आज्ञा में ये नहीं कहता कि चोरी मत कर। वो कहता कर, परमेश्वर क्यों नहीं कहता? लेकिन जब उसने आज्ञा दिया है तो उस आज्ञा को आप गंभीर समझे। और यहाँ पर आकान ने इसको मामूली समझ लिया, हल्के में ले लिया। और इस प्रकार से लिखा, आकान ने यहोशू को उत्तर देकर कहा, सचमुच मैंने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया और इस प्रकार मैंने किया, और मुझे लूट में सिनार देश का सुंदर ओढ़ना और 200 सिकल चांदी और 50 सिकल सोने की एक ईंट देख पड़ी। तब मैंने उसका लालच करके उन्हें रख लिया और मेरे डेरे के भीतर भूमि में गाड़े हैं। वे सब नीचे और सबसे नीचे चांदी है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर क्या बताना चाहता है? लालच, लोभ, अभिलाषाएं हमारे जीवन को फंदे में फंसा सकती है और परमेश्वर हमें बताना चाहता। और इस कारण इज़राइल एक छोटे से नगर से वो हार गए, जहाँ 3000 में भी वो जय पा सकते थे। लेकिन वहां पर हम देखते वो हारने लगे। तब ये औंधे मुंह परमेश्वर के सामने पड़े रहता। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो, तू क्यों इस भांति भूमि पर मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इज़राइलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनके साथ बांधी उसको उन्होंने तोड़ दिया और उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया और चोरी भी की है और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया। परमेश्वर क्या बताना चाहता है? आपका लोभ, आपका लालच जैसे आकान के पूरे परिवार को क्या किया? नष्ट किया। कई बार आपके परिवार को नष्ट करने जा सकता है। इसलिए किसी भी चीजों का लोभ और लालच ना करें। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहते हैं। यही बात हम देखते हैं हवा के जीवन में। उसने देखा फल देखने में बहुत अच्छा है, आज्ञा तो थी परमेश्वर के, लेकिन लोभ और लालच मनुष्य के जीवन में आया। आज यही बात परमेश्वर कहता है, मैं उनके लोभ के पाप के कारण, मैं उनके लालच के पाप के कारण बोलता है, मैं उनको क्या किया हूं? परमेश्वर दुख दिया हूं। आज लोभ और लालच हमारे जीवन पर हावी ना हो। ये पहला चीज जो हमारे अंदर शैतान डालता है, अभिलाषाओं को, लालच को, उन इच्छाओं को डालता है। और जैसे वो इच्छाएं, उन इच्छाओं को वही खत्म कर दीजिए, उसको कार्यकारी रूप में मत लेकर आइए। हम देखते हैं कि किस प्रकार से हवा ने देखा उस फल को और वो उस गई और तोड़ी। अगर उसके अंदर ये इच्छा आता, अगर वो उस पर जय को पा लेती, तो कभी भी उसके जीवन पर हावी नहीं हो पाता। मेरे प्रिय, आज परमेश्वर ये वचन क्यों दिया गया? हमारी शिक्षा के लिए दिया गया। हर बात परमेश्वर चाहता है कि हम इससे सीख लें अपने जीवन के लिए और हम जाने, अपने परिवार को जांचें, कहीं कोई ऐसी बात तो आज हमारे परिवार में नहीं है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है व्यभिचार करना, दुष्कामना को करना। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अशुद्धता और ये सारी बुरी लालसा, ये सब मूर्ति पूजा के बराबर है और मूर्ति पूजक लोग परमेश्वर के राज्य में कभी भी नहीं प्रवेश करेंगे। सो आज अपने जीवन में हमें जांचने की आवश्यकता। हमारा परमेश्वर जो हमारा पवित्र करने हारा परमेश्वर, इसलिए कहता है तुम पवित्र बने रहना। ये जिम्मेदारी आज परमेश्वर हमें दिया है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा पवित्र करने हारा परमेश्वर, मैं पवित्र परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारा पवित्र करने हारा परमेश्वर हूँ और तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। आज हमें बने रहने की जरूरत है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने तो अपने इकलौता बेटा दे दिया, हमें शुद्ध और पवित्र कर दिया। आज हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम इन वचनों को, इन आज्ञा का हम पालन करें। हम अनुग्रह में है करके हम कुछ भी ऐसा ना करें। हमको परमेश्वर ने दया किया है करके हम आज्ञा उल्लंघन ना करते जाएं, नहीं तो परमेश्वर भी कहेगा मैं तुमको नहीं जानता, तुम्हारा मेरे साथ तो कोई रिश्ता नहीं था। प्रभु, हमने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, प्रभु हमने मुर्दों को जिलाया, अंधों की आंखें दी। परमेश्वर बोलता मैं तुमको नहीं जानता, क्योंकि हर एक अपने फलों से क्या किया जाएगा? पहचाना जाएगा। आप इस संसार में सब कुछ प्राप्त कर लेंगे मेरे प्रियो, सारी आशीषों को, परमेश्वर के आशीषों को आप प्राप्त कर लेंगे, लेकिन परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता कैसे बनेगा? आप उसकी आज्ञा को मानेंगे, यानी आप उससे प्रेम करने वाले। आपका प्रेम कैसा है परमेश्वर के लिए? इस रिश्ते के द्वारा परमेश्वर आपको पहचानेगा, हाँ ये मुझसे प्रेम करता है, ये मुझसे प्रेम करती है। सो आज परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आया
से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से अब आपके निकटता में आते हैं। आज इस वचन की सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपने अपने लोगों से बातचीत किया जिनसे आप प्रेम करते हैं। हाँ पिता, ये आपसे प्रेम करने वाले हैं पिता, इसलिए इन वचनों को अपने हृदय में स्वीकार करते हैं। हर प्रकार का लोभ और लालच का बंधन, ऐसे विचारों को, ऐसी कल्पनाओं को जो मसीह यीशु आपके पहचान के विरुद्ध इनको लेकर जाती है, ऐसे सारे बंधनों को पिता हम तोड़ते हैं। हम बच्चों के जीवन से तोड़ते हैं, छोटे छोटे बच्चों के अंदर प्रभु हाँ पिता चोरी की आत्मा, लोभ की आत्माओं के बंधनों को हम तोड़ते हैं यीशु के नाम से प्रभु। आज एक एक जवान बेटे बेटियों के अंदर से, एक एक प्रिय लोगों के जीवन से लोभ और लालच और अभिलाषा और लालसा की आत्माओं को हम तोड़ते हैं यीशु के नाम से पिताजी। ओ पिता, आज हर प्रकार का लोभ और लालच है प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, जब उनके सामने शराब आता है, उनका लोभ आ जाता है, उनके अंदर एक लालसा उत्पन्न होती है। हाँ खुदान परमेश्वर, गलत चीजें आती है और उनके अंदर एक लोभ और लालसा उत्पन्न होती है। आज ऐसे सारे बंधन को जो आपकी पहचान के विरुद्धता में कार्य करिए, आज हम तोड़ते हैं आपके लोगों के जीवन से। खुदावन परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपने परमेश्वर अपने बच्चों को मसीह यीशु में अधिकार को दिया। आप पिता आज उस अधिकार के तहत परमेश्वर हर वह स्पिरिट जो तेरे बच्चों के जीवन को गैर कर रखा, उनके परिवार को बंद कर रखा है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, ऐसे सारे बंधन आज टूट नहीं पाए पिता। और परमेश्वर, ऐसा कोई भी पाप परमेश्वर के बंधन जब इनके परिवारों में बंधा है, आज ऐसे लोभ और लालच के कारण के परिवार में किसी भी प्रकार का शौक है प्रभु जी, आज वो सारे बंधन टूट जाए यीशु के नाम से प्रभु। और जैसे यशायाह परमेश्वर 47 में लिखा है प्रभु जी, हाँ पिता प्रभु अब मैं दया करके उनको छुड़ाऊंगा परमेश्वर, विशेष करके प्रभु जी उनके शोक करने वालों को शांति दूंगा, मैं चंगा करूंगा परमेश्वर। आपने कहा आज पिता लोभ और लालच के कारण परमेश्वर पिता जो भी बीमारियों के बंधन है, जो भी परिवार में परमेश्वर क्लेश है, जो भी परिवार में परमेश्वर कर्ज है, जो भी परिवार में श्राप है, आज हम यीशु नासरी के नाम से इन सारे श्रापों को तोड़ते रिबांदा खाला। आज परिवार से सारे बंधन टूट चुके हैं पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। लोग चंगे कर दिए गए पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। हम सारी आदर महिमा परमेश्वर पिता आपको देते हैं पिता। एक एक व्यूअर्स को ब्लेस कीजिए प्रभु जी, एक एक जनों में परमेश्वर आपका अनुग्रह, आपकी दया बने रहे, उनके परिवारों पर आपकी कुशलता, आपकी सुरक्षा, आपके लहू का बाड़ा है पिता। हम आपका धन्यवाद देते प्रत्येक परमेश्वर जो पिता इन वचनों के सेवकाई में जुड़ते, प्रत्येक घर घराने को आपके पवित्र लहू में ढांपते खुदावन यीशु राजा। और प्रभु आपके लहू की सुरक्षा एक एक जन के जीवन पर, उनके देह पर, आत्मा पर, उनके आर्थिक जीवन पर, उनके भौतिक जीवन पर, हर क्षेत्र पर परमेश्वर आपकी सुरक्षा का बाड़ा को बांध दीजिए पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर, आपके अद्भुत कार्य के लिए, आपके अद्भुत छुटकारे के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपके चंगाई के लिए पिता आपका धन्यवाद। धन्यवाद पिता, आप इस वचन के अनुसार अपने लोगों को चंगा कर दिए प्रभु। हाँ पिता, इसके शौक करने वालों को आपने शांति दे दिया है परमेश्वर पिता, आपने छुटकारा दे दिया है परमेश्वर पिता, आप भलाई से तृप्त कर दिए प्रभु जी। आज रुके हुए कार्य खुल गए परमेश्वर पिता। हाँ पिता परमेश्वर, जो कार्य घर बिक नहीं रहा था, आज वो घर बिक रहे परमेश्वर पिता प्रभु जी। जो घर को बिकने के लिए रुकावट थी, वो रुकावटें पिता आज खत्म हो चुकी है प्रभु जी। हाँ खुदान परमेश्वर रिबांदा काला, आज जो कर्ज परमेश्वर ये लोन नहीं दे पा रहे थे, वो लोन देने के लिए आपने उपाय कर दिया प्रभु जी। आज खुदावन परमेश्वर रिबांदा काला, आज जो लोन चुका नहीं पा रहे थे, ऐसे लोग जो कष्ट में प्रार्थना कर रहे थे प्रभु, आपने उन बंधनों को तोड़ा है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने अपने लोगों को आशीष को दिया है प्रभु, आपने अपने लोगों को इस घड़ी छू लिया है प्रभु, आपने उनके पिता परमेश्वर गर्भ को छू लिया है प्रभु जी, आपने उसके घर के पिता परमेश्वर बच्चे की आशीष को दे दिया है प्रभु जी, आपने परमेश्वर गर्भ के बंधन टूट चुके हैं प्रभु जी। हम इस घड़ी आपका धन्यवाद देते हैं पिता। पवित्र आत्मा आप उनके गर्भों को छू रहे हैं परमेश्वर पिता। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, और परमेश्वर जो गर्भावस्था में प्रभु जी, आप परमेश्वर प्रभु जी वो अपने अस्वस्थता में परमेश्वर प्रार्थना करती है परमेश्वर, आप उसके बच्चे को ब्लेस कर रहे हैं परमेश्वर पिता, उत्तम स्वास्थ्य देकर परमेश्वर पिता, नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा परमेश्वर आप बच्चों की आशीष को दे रहे हैं पिता, आपका धन्यवाद। आप बच्चे को जनने की शक्ति देने वाले परमेश्वर है पिता।
आप सामर्थ को देने वाले परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते पिता, हम आपकी स्तुति, बड़ाई और प्रशंसा करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।